नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। अब रुपी जो है वो हर दिन नए रिकॉर्ड लो पे आ रही है और इसकी वजह से जो भारतीय बाजार है बाहर के बाजार से डिकपल होती हुई नजर आ रही है। चिंताएं बढ़ रही हैं, क्राइसिस बढ़ रही हैं और ट्रम्प का कोई भी स्टेटमेंट किया वो यहाँ पे पीस टॉक पे बात करेंगे, ये मार्केट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है क्योंकि उन्होंने ईरान के शिप्स पे यहाँ पे सैंक्शंस पे लगाए हैं जिसमें कि 19 शिप्स आते हैं। तो काफी ज्यादा जो मतलब उनके स्टेटमेंट्स हैं और उनका जो स्टेप्स है इसमें फर्क है। ये बाजार को बहुत ज्यादा क्योस में डाले हुआ है। और अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए तो भले ही अपना जो WTI है ये 110 के पास रहे या $105 के पास रहे, ब्रेंट 115 $111 के पास रहे, लेकिन जो हम पे कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जो भारत में क्रूड आ रहा है, भारत उसके लिए 120 से लेके 140-50 डॉलर तक पे कर रहा है। तो ये जो डेरिवेटिव मार्केट है और जिस प्राइस पे हम यहाँ पे ले रहे हैं इसमें ह्यूज डिफरेंस है। यही वजह है कि ये जो क्राइसिस है ये सीवियर होती जा रही है और एक कैश क्रंच जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग अब यहाँ पे प्राइसेस मतलब जहां भी जो लिक्विड एसेट्स है जिसमें थोड़े थोड़े यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है उसको प्रॉफिट बुक करते हुए चल रहे हैं और इसके इम्पैक्ट से अब यहाँ पे गोल्ड भी अछूता नहीं रह गया है। और गोल्ड में एक बहुत बड़ा फर्क आया है, वो फर्क आपको मैं दिखाना चाह रही थी। मॉर्निंग में मैंने आपसे कहा था कि मैं शेयर करूंगी, वो फर्क ये रहा। अब आप देखिएगा यहाँ पे जो बॉन्ड मार्केट है यहाँ से शुरुआत हुई थी 27 फरवरी, नहीं 28 को यहाँ पे हमला हुआ और ये रहा आपको 2 मार्च। यहाँ पे बॉन्ड यील्ड आपका जो यूएस का था ये 10 इयर्स का मैं दिखा रही हूँ, ये 4 के करीब था और ये बढ़ता हुआ अब आ गया है 4.7 तक। इतना बड़ा हाइक आपने मतलब जल्दी देखा नहीं होगा। और अगर आपको मतलब कि थोड़ा सा मैं इसमें बोलूं कि क्या ये यहाँ पे रुक गया है, यहाँ ये थमता हुआ नजर आ रहा है या फिर यहाँ पे बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, आपको पता चलेगा कि ये बॉन्ड यील्ड जो है ये यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये तब बढ़ा था जब यहाँ पे मतलब जो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आए थे। तो यहाँ पे भी ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो बढ़ते हुए नजर आए थे, तब एक इम्पैक्ट आया था और यहाँ पे गवर्नमेंट भी चेंज हुई थी, प्रेसिडेंट ट्रम्प आए थे यहाँ पे। और अगर देखिए तो हम उस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ये रेजिस्टेंस इसने क्लियर कर लिया। 4.8 तक जाता हुआ दिख रहा है। 4.8 का मतलब है गोल्ड प्राइसेस में दबाव, क्योंकि गोल्ड यहाँ पे एक नॉन यील्डिंग एसेट के रूप में जाना जाता है। चलिए, क्या गोल्ड में यहाँ पे क्रैश आएगा? बहुत लोग बोलते हैं कि गोल्ड में क्रैश आ सकता है क्या। क्रैश की बात यहाँ पे नहीं करेंगे कि अल्टीमेटली ये सेफ हेवन बाइंग है और जब भी यहाँ पे प्राइसेस ऊपर की तरफ आएंगे नॉर्मल होगा तो यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में बाइंग रिटर्न यहाँ पे आएगी। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे जरूर ध्यान देना होगा, फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे गोल्ड एक कंसोलिडेशन में जा सकता है, जो कि हम बार बार यहाँ पे बोल रहे हैं। अब आपको ये जो सपोर्ट है इसको ब्रीच करता हुआ ये नजर आया है। अब नेक्स्ट मुझे 4437 बोल रही थी, 4437 से आप मान के चलिए कि 4400 तक के लेवल्स जो है वो गोल्ड प्राइसेस में आता हुआ आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो 12 मई को करीब करीब हम यहाँ पे बहुत हायर साइड देख चुके थे 4800 के करीब का, और वहां से हम लोगों ने 4400 तक का भी सफर यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं विद इन 7-8 ट्रेडिंग सेशंस। तो यहाँ प्रेशर तो बनता हुआ दिख रहा है लेकिन हमारा बाजार इस प्रेशर को नहीं ले रहा है। अगर आप हायर साइड से देखें तो यहाँ से हायर साइड 4800 से लगातार गिरावट है, जबकि अपनी मार्केट जो है वो डिकपल होकर ट्रेड हो रही है। तभी मैंने आपको कहा था कि मैक्सिमम फॉल आपको 1,55,000 1,57,000 वाला रेंज होगा, जहां से इसने कस्टम ड्यूटी की वजह से एक ब्रेकआउट दिया था। वहीं तक हम फॉल आता हुआ देख सकते हैं, 1,55,000 57,000 इनफैक्ट। उससे नीचे फिलहाल फिलहाल मुझे गोल्ड प्राइसेस नहीं लग रहे हैं। और सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर एक रिवर्सल ले रहा है, लेकिन मतलब वर्स्ट साइड के लिए आपको तैयार होना रहेगा। वो लेवल है आपका $72, जो मैं आपसे शेयर भी की थी। $72 या नीचे में ये जो बहुत लॉन्ग टर्म का मैंने डाला हुआ है ये $69.69। तो ये लेवल्स की तैयारी आपको करनी होगी। कोशिश कर रही है चांदी यहाँ से एक रिवर्सल लेने की, और हमारे बाजार में चांदी जो है वो अपसाइड है। तो आज हमारे बाजार में भी सेल गोल्ड बाय सिल्वर का एक जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ 2,76,000 के करीब जाता हुआ दिख सकता है। कल 6,500 का एक फॉल आया।
अब आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम लेते हैं, तो आप लोगों ने बोला है कि ईटीएफ को मैं यहाँ लूँ, ईटीएफ को मैं यहाँ लेती हूँ, और यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया है, एक अपसाइड 260 की तरफ इसको ले जा सकता है। तो फिलहाल फिलहाल बाहर के मार्केट में जो पैनिक है, वो पैनिक आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ के ईटीएफ में। और गोल्ड भी देखेंगे तो एक करेक्शन दिया और वहां से एक वापसी की तरफ है। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे हम 130 वाला जो एक लेवल है वो देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में जिनको लग रहा है कि नहीं मुझे मतलब कैश पे रहना है, अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं करनी है, वो निकले यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि आपको नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे फिर से एवरेजिंग करनी चाहिए। अब उससे पहले कि हम यहाँ से मूव करें, एक बारी आपको थोड़ा सा और मैं गोल्ड सिल्वर रेशियो पे ले जाना चाहूंगी, क्योंकि ये रेशियो आपको दिखा रहा है कि सिल्वर में बाय है और गोल्ड में सेल है। यानी कि ये रेशियो नीचे की तरफ आ रहा है, ये रेशियो होता है गोल्ड प्राइसेस डिवाइडेड बाय सिल्वर प्राइसेस। नीचे आने का मतलब है सिल्वर स्ट्रेंथन हो रही है, गोल्ड प्राइस थोड़ा वीक हो रहा है। अब अगेन यहाँ पे आपको 58.4 वाला रेशियो दिख सकता है। अभी कितना है? 59.3, यानी 59.3 से 58.4 आता हुआ दिख सकता है। और तब तक चांदी जो है वो गोल्ड को आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है। अब बॉन्ड मार्केट में जो बढ़त है, वो यहाँ पे गोल्ड को सबसे ज्यादा ध्यान मतलब कि वो करेगा, और सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑयल की बात की जाए, ऑयल में जल्दबाजी मुझे नहीं करनी है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस करेक्ट होके $100 तक आएगा, वापसी यहाँ पे जा सकता है। जबकि क्रूड ऑयल अपना जो है वो थोड़ा सा करेक्ट होगा, 9800 के करीब आ सकता है। तो अगर यहाँ पे प्रेशर आ भी रहा है, बिल्कुल यहाँ पे मोमेंटम ट्रेड आपको करना चाहिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं रखना होगा। नेचुरल गैस में हम लोगों ने कल एक अपसाइड आता हुआ देखा, आज बिल्कुल रेंज में ये कमोडिटी है। जबकि इसका जो अगर आप देखेंगे ना, तो आपको जो वेदर है अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट साइड में ही है, लेकिन इन्वेंट्री पे प्रेशर आ रहा है तो इसका इम्पैक्ट आता हुआ आपको दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे नेचुरल गैस बाहर के मार्केट में तो रेंज में है, लेकिन अपने मार्केट में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 305 तक यहाँ पे आने की कोशिश कर सकती है ये कमोडिटी। तो ये कमोडिटी ने होप सो आपको एक अच्छा मौका दिया होगा। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगेन ये जो अपने हायर साइड पे खड़ी है ये कमोडिटी, और आज मुझे लग रहा है कि इसका जो ऑल टाइम हाई अगर देखा जाए, तो ऑल टाइम हाई मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो नए नए बन रहे हैं। 387.2 आज की हाई है, 386.85 तैयार है, ये एक ये ऑल टाइम हाई आज आता हुआ देख सकता है एल्यूमिनियम। जबकि जिंक की बात करें, जिंक में एक बार फिर से उछाल आता हुआ दिख रहा है। और आप बोलेंगे कि ये क्यों हो रहा है? ईवीज में बहुत ज्यादा यहाँ पे ईवीज में न्यू रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं, यानी कि ईवीज की जो मतलब डिमांड है वो बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। बसेस हैं, सरकार जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस चलाने के इसमें है। तो अचानक से आपको इन कमोडिटीज की डिमांड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कॉपर यहाँ पे एक डाउन साइड लेके बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 1360 पे आप एक बारी रुकिएगा जरूर। जबकि एल्यूमिनियम आज एक डाउन साइड तो लिया, मैंने कहा था मॉर्निंग में कि एक डाउन साइड आएगा, 1799 तक ही आया है, मैंने 1785 बोला था। वहां से रिवर्सल है, तो 1850 तक यहाँ पे प्राइसेस आ सकते हैं। यानी कि बेस मेटल काउंटर अभी भी आपको एक अपसाइड दिखा रहा है। डिमांड डिस्ट्रक्शंस हो सकता है अगर क्रूड हायर प्राइस पे रहे। फिलहाल ये बढ़ता हुआ क्यों नजर आ रहा है? ये बढ़ता हुआ इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि आपको ईवीज की डिमांड बहुत बढ़ रही है। चलिए एनएमडीसी देखेंगे आज हम। एनएमडीसी अगर आप देखते हैं, तो वीकली में ये थोड़ा सा आपको गिरा हुआ है, मतलब 86.42 आए। तो मुझे लग रहा है कि यही इसका सपोर्ट रहना चाहिए, या नीचे भी सपोर्ट आता है तो ये जो है स्टॉक्स, ये मेटल से रिलेटेड है, ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन ही बनता है। जबकि अगर आप नेशनल एल्यूमिनियम देखेंगे, तो नेशनल एल्यूमिनियम में आपको एक जो बढ़त है वो आनी चाहिए, और आने वाले टाइम में हम 420 का लेवल्स आता हुआ देख सकते हैं नेशनल एल्यूमिनियम में। और बात अगर हिंडाल्को की करेंगे, तो हिंडाल्को को अगर हम देखें, तो हिंडाल्को में मुझे लग रहा है कि देखिए ना, आज के साथ साथ एक मतलब अपसाइड मूवमेंट स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आई है, और 1100 आपको इनसाइड दिख रहा है, ये 1120 तक भी जा सकता है। अब हिंडाल्को के बाद यहाँ पे अगर हम देखें, तो एक बारी हिंदुस्तान कॉपर को हम देख लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर आज आज यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है।
गिरने दीजिए फिलहाल इसको, क्योंकि अभी एक करेक्शन आता है जो मैं एक्सपेक्ट आपसे कर रही थी। 534 के करीब इसमें आप यहाँ पे एंट्री करें। फिलहाल फिलहाल इसमें एक डाउनसाइड लेवल जो है वो आता हुआ दिख रहा है। और जो भी अपसाइड होगा, आपको मैंने कहा था ना कॉपर में, कि कॉपर जो है एक लिमिटेड अपसाइड देगा। तो 580 585 तक ही यहाँ पे निवेश में रहिएगा जो शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक की बात करेंगे। हिंदुस्तान जिंक में आज आप देखिए अच्छा खासा उछाल है। तो वहां पे उछाल पे ये भी बढ़ता हुआ नजर आया है। आने वाले समय में हम 660 तक का जो लेवल है हिंदुस्तान जिंक में भी आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगी लेड पे, क्योंकि लेड पे कंप्लेन आ गई मुझे कि मैं लेड यहाँ पे कवर नहीं करती हूँ। ये एक बैटरी मेटल्स है, और बैटरी की जिस तरीके से डिमांड निकल के आ रही है, मुझे ये अगेन 205 210 तक जाता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि अगेन ये रेंज को ब्रेक करती हुई कमोडिटी नजर आएगी। तो जितनी भी बैटरी मेटल्स है, खासकर जो ईवीज वगैरह में यूज होती हैं, वो यहाँ पे अभी बिल्कुल अपसाइड में रहेंगी। और यही कारण है कि सिल्वर में मुझे पैनिक नहीं दिख रहा है, गोल्ड में भले ही थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिखे। अब बात करेंगे यहाँ पे जीरा पे। जीरा पे बने रहिए, मुझे 20,000 तक के लेवल्स लग रहे हैं। जबकि टर्मरिक में आज एक बाय है, 16,400 तक जा सकते हैं। धनिया की बात करें, धनिया में एक गिरावट है, तो नीचे की तरफ 12,700 तक का लेवल होगा। कार्डमम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अभी 2900 तक बढ़ती हुई कमोडिटी रहेगी। ग्वारगम ग्वारसीड एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। मैं इस पे आज छोटा वीडियो जरूर दूंगी, क्योंकि ये है ब्रेकआउट इसने दे दिया है। और ये मैं कल की वीडियो में मैंने कहा था कि ये ब्रेकआउट देगा, वो ब्रेकआउट आ चुका है। इंतजार करिए 12,400 का। इसमें बने रहिएगा। 6200 मुझे लग रहा है कि ग्वारगम ग्वारसीड आपको यहाँ से आता हुआ दिख सकता है। रीजन मैं बताऊंगी आपको, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, बहुत बड़ा नहीं। और कैस्टर में भी एक बाइंग निकल के आ रही है। वीडियो भले ही लंबा हो जाए, लेकिन इकोनॉमिक कैलेंडर्स यानी कि शाम के ट्रिगर्स को देखते हुए जाएं, क्योंकि शाम में आपको ऑयल इन्वेंट्रीज आने वाली है। इन्वेंट्रीज बिल्कुल लोअर साइड है यहाँ पे। और एफएमसी की मिनट्स 11:30 बजे रात में है, इसका इम्पैक्ट आपको कल आएगा। तो अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बेस मेटल्स में निकल के आई है, नेशनल गैस में है, ग्वारसीड ग्वारगम में है। सिल्वर में आपको बाइंग कंटिन्यू रह सकती है, और गोल्ड हल्का दबाव में रह सकता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, ताकि इसकी रीच बढ़ाइए और जो लोग कमोडिटी में ट्रेड करते हैं उनको जानकारी मिल पाए।